नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 10+2 का है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला है, 10+2 का वो स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि सीटी भी आपको बता दिया गया है, डेट भी शो कर दिया गया 7 और 8 अगस्त का। 7 और 8 अगस्त का जिनका एग्ज़ाम, उनका एग्ज़ाम सिटी और डेट शो कर दिया है। तो इस हिसाब से हम आप लोग को सोचें कि क्या कराएं। तो आप जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल वाला, उसका हम शिफ्ट बाय शिफ्ट मैथ का सोल्यूशन आप लोग को डेली इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हम सोल्यूशन कराएंगे मैथ का प्रीवियस ईयर का जो भी सोल्यूशन कराएंगे, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मैथ में देखने को लिए नहीं मिलेगा। तो आपसे बस रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए, आप लोग वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा एग्जाम में, ये 100% गारंटी है। क्या है कि टोटल लगभग 47 शिफ्ट हुआ था एनटीपीसी 2025 में, उसी का हम सोल्यूशन लेकर आए, क्योंकि हाल फिलहाल में जो एग्जाम होता है उसी से क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट होता है। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए हम आप लोगों को सामने एनटीपीसी का सोल्यूशन कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 30 मिनट 30 क्वेश्चन, 30 मिनट 30 क्वेश्चन आप लोग को खत्म कर लेंगे, क्या ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट ना हो। तो ये सोल्यूशन होगा, फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन है 5/7/2025 का जो हुआ था एनटीपी से ग्रेजुएट लेवल का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत आप लोगों को पता होगा कि टोटल संख्याओं का योग, औसत बराबर होता है योग बटा, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। औसत बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर कोई पूछेगा तो होगा योग बटा संख्या। आप लोग पता पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं जब प्राकृतिक संख्या में जीरो भी ऐड कर ले जाए ना, तो उसको पूर्ण संख्या। जैसे 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या होगा, इसमें जीरो ऐड कर ले तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया बेसिक बात है। तो चलिए हम सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम मेरे पास नहीं है, जाकि जल्दी जल्दी हम इसको समाप्त करें। 30 क्वेश्चन जो है पूर्ण संख्या के, एक से सॉरी 14 बोल रहा है तो जीरो ऐड कर लीजिए, जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, 3 4 डॉट 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 आपको कहाँ तक हो जाएगा? 13 तक हो जाएगा, क्योंकि 14 तो जीरो ऐड कर ले तो 13 तक हो जाएगा। अरे टोटल कंट्रोल आपको क्या पता है? एपी में है। एपी पढ़े होंगे आप लोग, जहाँ जिसका डिफरेंस सबका इक्वल होता है। किसी का भी निकालिएगा ना एपी में रहने से फायदा होगा कि इसको भी दो से निकालिएगा जोड़कर, तो जो एवरेज आएगा वही उसका औसत हो जाएगा। जैसे देखिए 13+0/2 6.5। अब इसके यहाँ पे 12 हो जाएगा जी, और एक हो जाएगा। फिर देखो तो 12+1/2 भी कीजिएगा तो हो जाएगा 13/2। यहाँ से भी 6.5 ही आंसर आया। कहीं से भी दो का निकालिएगा, यहाँ पे भी 11/2 13/2 हो जाएगा, इसका भी आंसर 6.5 ही आएगा। इसे एक चीज़ जानते हैं क्या हाँ सीखने को मिला, जब भी आपको एपी में रहेगा और कंटिन्यू रहेगा तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट करके भी दो कर से भाग दे दीजिएगा, तो उसका आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक इस क्वेश्चन में आपको समझने के लिए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है, देखिएगा, बोल रहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, AB 17 है, BC 8 है, CD 9 है, AD 12 है और AC 15। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो चलिए सबसे पहले चतुर्भुज हम बना लेते हैं। देखिएगा चतुर्भुज कैसे भी आप बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, ये ज्यादा सीधा हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर देखिएगा, ये मान लेते हैं B C और D। देखिएगा AC बोल रहा था, AC को हम मिला लेते हैं। क्या, AC को हम मिला लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, CD 9 बोल रहा है। CD 9 हो जाएगा, AD 12 हो जाएगा, AC 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? ट्रिपलेट बन गया ना, ये 3 3 9 3 4 12 3 4 का ट्रिपलेट बन गया। इधर इधर देखिए तो BC 8 बोल रहा है, और BC 8 हो जाएगा, AB 17 हो जाएगा, हो गया था। इसको में ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें देखिए ट्रिपलेट बन रहा है 8 15 17। तो आपको दो त्रिभुज का जो दिया हुआ है उसका दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADB तो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, सॉरी देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा
एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा ए सी पी। तो निकालेगा 1/2। आप लोगों को पता समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, 90 डिग्री बनाने वाला दोनों भुजाओं का गुणनफल बटा आधा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 12 इंटू 9 प्लस में 1/2 इसका 90 डिग्री बनाने वाला भुजा 15 और 8 हो जाएगा, तो 15 गुने 8 दो 8 हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा, तो 9 6 का 54 हो जाएगा। अब प्लस में 15 जो 60 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर, एक मिनट हो जाइए, कहाँ गलती की है, 15 चौ 60, 9 6 का 54, 4 6 4, सॉरी 6 5 11, ऐड करने में गलती हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक बिस्तर का जो अंकित मूल्य है वो 517 रुपया है, क्रय मूल्य से 30% अधिक पर और 2% का लाभ होता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं बोल रहा है। देखिएगा बोल रहा है क्या, इसको मैं जैसे भी, देखिएगा आप लोग से एक चीज बताते हैं आपको इसमें हम, जैसे ही आपको प्रतिशत में बोले ना, प्रतिशत में कुछ निकालना हुआ तो आपको जो ये क्या बोलता है इसको, जो मेन वैल्यू होता है ना उसको आप नहीं मानना है, उसको भूल जाइए, इसमें कुछ दिया है ना, बस इसमें दिया है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है और 2% का लाभ होता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए सीपी लिख लीजिएगा, एमपी लिख लीजिएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं, 30% का लाभ मतलब समझ रहे हैं, 100 का समान 130 पर 2% का लाभ। तो आप लोगों को पता होगा कि लाभ जब भी होता है वो होता है क्रय मूल्य पे, लाभ हमेशा सीपी पे निकलता है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, लाभ हमेशा सीपी पे निकलता है। तो 100 के समान पर 2% का लाभ, तो कितना में बिकेगा, 102 में, कोई दिक्कत। आप पता होगा डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, अब बटा में एमपी हो जाएगा। देखिए तो कितना का छूट दे रहा है, 130 का सामान, इसको आप भूल जाइए, 102 में बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 28 का छूट दे रहा है, कितना पे, 130 पर, इंटू में 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, सुना सुना काट दीजिए, हो जाएगा कितना, 280 बटा में 13 हो जाएगा, 13 दूने का 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, एक मरतबे में चल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 21.5% ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है, तो लिख लीजिएगा, राहुल लिख लीजिए और डॉटर लिख लीजिए उसका, राहुल का उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद, इसको 3x लीजिए, दोनों में 8 8 जोड़ दीजिए, x प्लस 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बोल रहा हूँ 8 बजे उसकी आयु, उसकी पुत्री का आयु के दुगने से 5 पर अधिक है, राहुल का आयु है ना, जो इसके पुत्री का आयु का दुगनी से 5 वर्ष अधिक ही है, तो इसको हम अधिक कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे 5 वर्ष अधिक ही है, हम जैसे मेरे पास 5 रुपया है, हम उसको 5 रुपया देंगे तो इक्वल हो जाएगा मेरे बराबर। जैसे मेरे पास जो अधिक है और उसको 5 हमसे कम है, तो उसको देंगे तो मेरे बराबर हो जाएगा। इसमें इसी प्रकार इसमें लॉजिक लगा है कि जो इसमें अधिक था, जैसे इसमें 5 वर्ष अधिक था तो हम इसको 5 वर्ष दे देंगे। जैसे मेरे पास 5 रुपया अधिक है और वो किसी के पास वो कम है, तो हम उसको देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का इक्वल कर दीजिए। अब यहाँ से निकाल लीजिए, 3x प्लस 8 बराबर हो जाएगा कितना, 2x प्लस 16, प्लस में 5 हो जाएगा, इधर ले आइएगा तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना, 16 5 21 माइनस 8 कीजिएगा तो हो जाएगा 13। कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि राहुल की वर्तमान हुई, तो राहुल का वर्तमान हुई कितना है, 3x है, तो 3 गुने x का वैल्यू 13, तो 13 39, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो सबसे हलवा क्वेश्चन है जी, सबसे हलवा जिसको बोलते हैं ना हलवा, वही हलवा क्वेश्चन है। देखिएगा इसको बनाते हैं, इसको देखिए, इसको यहाँ पे हल कर लीजिए, 127 हो जाएगा, 127 माइनस 7, 17 छो 23, 23 हो जाएगा प्लस 93, तो हो जाएगा कितना, 127 हो जाएगा, 63 सॉरी 23 सते, 21 के एक हाथ ने 2 7 14 2 16 प्लस 93, कितना हो जाएगा, यूनिट यूनिट से कर लीजिए इसको, 7 2 9 सॉरी 7 3 10, 10 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 1 में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही सोल्व कीजिएगा तभी सोल्व होगा, एक बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, गांठ बंद कर मान लीजिए,
देखिए बोल रहा है कि एक आदमी 7 घंटे में 539 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है भैया, यदि वो इस दूरी को दो तिहाई यानी कि दूरी को दो तिहाई 5 बटा 7 समय में पूरा कर लेता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखिए तो इसको टोटल 7 घंटा मान लेते हैं, ये भी 7 है। दो तिहाई दूरी तय कर लिया, यानी कि दो तिहाई तय कर लिया, तो कितना बच गया मेरे पास, एक तिहाई बच गया। तो 519 का एक तिहाई दूरी तय करना है हमको। कितना में तय करना है, तो 7 घंटा दिया था समय, उसमें 5 घंटा बीत गया था, हमको 2 घंटा में तय करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 519 गुने हो जाएगा कितना, 6 से भाग दीजिए, तो हो जाएगा 8 6 का 48, 48 3 36.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कुछ नहीं किए, देखिए जैसे क्वेश्चन बोला हम वैसे ही किए हैं। मेरे पास 540 किलोमीटर दूरी तय करना था, तो इसमें दो तिहाई दूरी कर लिया, मान ली कि हमको पास 3 है, ठीक, उसमें से 2 तय कर लिए, तो मेरे पास कितना बचा, एक बच गया ना जी। तो वही है कि दो तिहाई, दो टोटल 3 था, तो उसमें दो तिहाई तय कर लिया, तो एक तिहाई बच गया। तो उसी है 539 का एक तिहाई किए हैं। टोटल घंटा मेरे पास 7 था, उसमें से 5 घंटा बीत गया, तो 2 घंटा में हमको तय करना था। आप लोगों को पता होगा समय चालो बराबर दूरी बटा समय, काट पीट कर आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर देखिएगा सबसे हलवा क्वेश्चन है। किरण अपनी आय का 55% खर्च करती है, तो किस 55% टोटल आपको पता होगा, टोटल आय होता है जो कितना होता है, आय होता है 100, उसमें से 45 खर्च कर दी, यानी कि खर्च कर दी कितना, 45 था, बच गया कितना था, वही 55% का वैल्यू आप लोग को दिया है 6600, सॉरी 66,000, लगभग कितना है, 12 गुना मान लेते हैं, 12 गुना नहीं मानिए इसको, लगभग 12,000 गुना हो जाएगा। 55% का वैल्यू हो जाएगा 12,000, एक एक का वैल्यू हो जाएगा कितना, 12,000, 1200 होगा, 12,000 नहीं होगा। उसके बाद 100 के हमको निकालना है, आय टोटल निकालना है, इसमें 100 से गुना कर दीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 पर 4 जीरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट हो जाएगी, इसको फिर सब समझा देते हैं आप लोग को। देखिएगा हमको 55 खर्च दिया है, तो खर्च टोटल कितना आ गया, बचा रहा है कितना, खर्च करता 45, बचत करता, तो हमको बचत आ गया। आप लोगों को पता होगा कि बचत बराबर आय माइनस खर्च होता है, तो आप लोगों को 55% है, तो 55% का वैल्यू आपको कितना दिया, 66,000 दिया। ये लगभग 1200 गुना है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 1200 गुना साफ दिख रहा है, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 66, 1200 है। तो 1% का वैल्यू है कितना, 1200, हमको निकालना है कितना, 100, तो दोनों पटे 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा जी इक्वल, तो 100 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 1,20,000 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000 इसका टोटल आया है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा कितना, इसका अंडर रूट हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 18/10 अगुने 5/24 अगुने में 78। ठीक है, तो 5 दूने का 10 हो जाएगा, छोतिया का 18, छोचो 24, दो दूना का 4, 39 दूने का 78, कितना आ जाएगा, 39 × 3/4। इसका आंसर गलत है, ऑप्शन ही गलत है, इसको कर लीजिएगा गुना, कितना हो जाएगा, 9×27 के साथ हाथ ने 2, 3×3 = 11/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, किसी एक को आप जीरो मान लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले किसी एक को आप जीरो मान लीजिए, आंसर आपके कदम में होगा। यहाँ पे हम y बराबर जीरो मान लेते हैं, y बराबर हम जीरो मान लेते हैं, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो। अब इसको कहते हैं तो दो दूना का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4x² प्लस 25x² प्लस दो दूना का 4x², कितना हो जाएगा, 25×4, 25×4 29×4 33x²। देखे तो किस में 33x² है, इसमें 33x² है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी ऐसा मिले ना, आप एक को जीरो मार्क का हल कर लीजिएगा, आपका तुम 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप लोगों को देखे ना कितना देर बनाने मिलेगा, कुछ समय नहीं लगा, हम एक बार जीरो टोटल को माने, आंसर तुरंत आ गया। देखिए दो दूना का 4x² हो गया ना जी, एक बार फिर से कर देते हैं, 25x² हो जाएगा, और फिर दो दूना का 4 हो x² हो जाएगा फिर से, तो हो जाएगा 33x²। अब y बराबर जीरो मान लिया तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो समपूरा कोण पता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। समपूरा कोण होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, तो उसी को समपूरा कहते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं एक्स प्लस वाई दो कोण है, उसका 180 डिग्री है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 12 कोण छोटा कोण से 28 डिग्री अधिक है। यानी कि 12 कोण एक्स है, वाई से जो 28 डिग्री अधिक है। बस छोटा कोण निकालना, हमको वाई का मान निकालना है। इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो हो जाएगा 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 15। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 115 बटा में 2 हो जाएगा 76। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। फिर देखिएगा, बोल रहा है कि दीवार से के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8 हो जाएगा। तो दीवार की सीढ़ी की ऊंचाई, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से जो सीढ़ी के शीर्ष है ना, उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, दीवार से सीढ़ी के पास की दूरी। तो देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं भैया। देखिए ये हो ये नहीं बना। चलिए देखिए, एक ट्रायंगल बना लिए। लिख लेते हैं हम ए बी सी, पहले डोनेट कर लेते हैं। ए, ये हो जाएगा ए बी और सी। ये ठिट्टा है, और क्या बोल रहा है, 36 ग्राउंड के साथ ठिट्टा कोण बनाती है। सीढ़ी है जो 36 ग्राउंड के साथ ये ठिट्टा कोण बना रही है। और tan थीटा का मान कितना दिया, 15/8 दिया है। तो ये देखिए बोल रहा है ना कि जो सीढ़ी के सहारे यहाँ पे सीढ़ी टिकी है ना, इसकी ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो यहाँ पे 15 का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। तो हमसे पूछा है इसकी दूरी, पूछा है 8 का वैल्यू। तो 2 गुना है तो 8 का वैल्यू हो जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा 16, सॉरी गुना कीजिएगा 16। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी गोला के प्रश्न आए, जब भी गोला का प्रश्न आए, एक बार आप 11 का मल्टीपल जरूर चेक कर लीजिएगा। आप लोग का पता होगा 11 का जो मल्टीपल का रूल होता है, वो ऑड प्लस इवन का जोड़कर 0 आ जाए, या फिर जो सॉरी दोनों को घटाकर 0 आ जाए, या फिर सॉरी दोनों को घटाइएगा ना तो दोनों इक्वल हो जाएगा, या फिर दोनों को घटाने के बाद 11 का मल्टीपल हो जाएगा। वही 0, यही 11 का मल्टीपल होता है, मल्टीपल का रूल होता है। इसे देखिए, इसमें हम आपको लगाकर देखते हैं पहले 11 का मल्टीपल कौन कौन काटता है। देखिएगा 3 1 4 4 4 8। यहाँ पे देखें तो दोनों का ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे होता है ना क्या कि देखिए ऑड प्लस इवन जोड़िएगा ना तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल आ गया तो एकदम 100% है कि वो 11 से कटेगा। तो जब भी आपका फार्मूला, जब भी आपका मल्टी गोला वाला प्रश्न या वृत्त वाला प्रश्न, एक और आप 11 का मल्टीपल जरूर चेक कीजिए, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें आ गया ना जी, जैसे देखिए 3 1 4 है, और वाला हम चेक कर रहे हैं तो 3 1 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। इसमें देखिए तो 0 + 8 8, यानी कि आपको सबसे पहला ये वही तो सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है और भी कोई 11 का मल्टीपल, तो फिर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। 3 2 5 और 5 4 9, ये भी 9 हो गया। यानी कि इसमें 11 मल्टीपल वाला फॉलो नहीं करेगा, तब हमको बेसिक से चेक करना पड़ेगा। व्यास दिया कितना, 98, तो इसका कितना हो जाएगा, आधा कीजिएगा तो 44 नहीं, 49 दूनी 98 हो जाएगा, यानी कि 49 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। तो पृष्ठ का गोले क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। 4 × 22/7 गुने त्रिज्या कितना है, 49 × 49, 7 49। अब देखो तो यूनिवर्सिटी एक बार चेक कर लेते हैं हम। 4 दूनी 8, 8 से 56, तो 9 छक्का 54, 54 यूनिवर्सिटी, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए गुना कर लेते हैं, 22 × 88, 88 गुने 7 गुने 49, तो हो जाएगा कितना, 88 गुने पहले 7 कर लीजिए, 8 से 56 को छुआ देने 5, 8 से 56, 56 5 61, 61 होगी। 8 से 56 को छुआ 56 5 61 गुने 49 कीजिए, 9 छक्का 54 का 4 हाथ ने 5, और कितना हो जाएगा, 9 5 14 का 4 हाथ ने 1, 9 छक्का 54 1 55, फिर हो जाएगा 6 24 का 4 हाथ ने 2, 4 2 6 6 6 24, 4 4 4 8, और 6 5 11 12 का 2 हाथ ने 1, 5 4 9, 1 मिनट कहीं गलत नहीं है,
सॉरी 6×5 = 11 के 1 हाथ ने 1 हो जाएगा। 5×4 = 9 1 10 उसमें हाथ ने 1 2 1 3 यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या माध्यिका। माध्यिका के लिए पता है क्या होता है? माध्यिका के लिए रूल होता है ना कि एक बार सभी को आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घाटते से बढ़ते क्रम में लिख लीजिए और उसके बाद काउंटिंग कर लीजिएगा। काउंटिंग करने के बाद यदि सम संख्या है तो 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आ गया पद वही उसका माध्यिका हो जाएगा। और यदि विषम आ गया तो +1 करके भाग दे दीजिएगा, जो पद आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या है, 1 मिनट हो जाइए देखिएगा इसको। सबसे छोटा इसमें क्या है? सबसे छोटा सबसे पहले 11 11 लिख लिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद 18 है, 18 हो गया। उसके बाद 27 30 34 35 35 हो गया, 34 हो गया, 27 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद 30 भी हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद 52 52 हो जाएगा, 52 भी हो गया। उसके बाद हो जाएगा 76 76 है, 81 है, 83 है और 84 है। इसको काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि टोटल 11 नंबर है। ठीक क्या आ गया? 11 है जो ऑड नंबर है। तो इसको इवन बनाने के लिए क्या होगा? तो इवन बनाने के लिए आप इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 2 जोड़कर इसको 2 से भागा दे दीजिए। और जो मानी कि इसको जोड़ से जो आएगा ना वही पद मानी कि ओमामा पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जाएगा तो 6 12 12 को 2 से भाग दे तो 6 आएगा, यानी कि 6वां पद जो होगा ना इसमें वही इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका का। तो 6वां निकाले तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी माध्यिका निकालने के लिए बोले आपको सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम लिख लेंगे, 12 से छोटा की ओर लिख लीजिएगा। उसके बाद काउंट कर लीजिएगा, यदि ऑड मल्टीपल आया तो उसको में 1 जोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2 से भाग दे दीजिएगा। यदि इवन आ जाए तो इवन आ जाए, तो जैसा इसमें हम जोड़ते तो 12 आ जाता, 12 देता डायरेक्ट, इसको 6 से भाग दे देते, फिर 2 से भाग देते थे। और जो 6 आया ना भागफल यानी कि जो 6वां पद होगा उस काउंटिंग का वही उसका राइट आंसर होगा। समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है 7 सॉरी, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको कुछ नहीं कीजिएगा, नजदीक को नजदीक से गुना कीजिएगा और दूर को दूर से गुना कीजिएगा बस। देखिए नजदीक कितना हो जाएगा 19.5 इंटू 16 बराबर हो जाएगा एक्स गुने 7.5। एक्स का मान कैसे निकलेगा? तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 19.5 इंटू 16 बटा में 7.5। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 से काटेगा तो 15 5 75, ये हो जाएगा 15 सॉरी एक बार में हो जाएगा 15 5 15 हो जाएगा। 15 से काटिए जी सॉरी, एक 15 से काटेंगे 15 से हो जाएगा एक बार में, 15 45 हो जाएगा। ठीक नहीं कटेगा कुछ भी नहीं, तो 13 गुने 16 कीजिएगा तो हो जाएगा 16 था 160 प्लस 16 48 अब बटा में 15 यानी कि हो जाएगा कितना 208 हो जाएगा बटा में 15। 15 अच्छे 75, 1 मिनट यार 5 होगा ना, ये भी 5 हो जाएगा। जब भी आपको नीचे 5 से भाग देने का ना तो आप दोनों ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेगा। इससे होगा क्या कि आपको इजी होगा कैलकुलेशन करने में। और दूनी का 16 का चौथा ने 1, 16 दूनी का 4 10 बटा में 10, 10 के दशमलव के बाद 1 अंक में यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए कुछ करना पड़ा आपको, भाग देना पड़ा। जैसे 5 दिखे 25 दिखेगा तो आप 4 से गुना कर लीजिएगा, 5 दिखे 2 से गुना कर लीजिएगा, 125 दिखे 125 में 8 से गुना कर लीजिए तो उसमें 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको दशमलव देने में भाग देने में ईजी होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे छूटा हुआ देखिएगा, यहाँ पे 2 वर्ष का है, दर से 2 वर्ष, यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को पता होगा 2 वर्ष का हो जाएगा साधारण ब्याज 16 दूनी 32। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो इसका जो अंतर होता है वो 16 का स्क्वायर बटा में 100। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 256 बटा 100 यानी कि 2.56% का वैल्यू हमको दिया हुआ है। 797 हमको 100% का वैल्यू निकालना, तो हो जाएगा कितना बटा 2.56 इंटू 100
जब इसको काट पीट कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा ना, तो इसको सोल्व भी करते हैं। तो समले के लिए ऊपर चल जाएगा दूसरी जीरो जीरो, तो ये कटेगा कितना, 7 21 4 छो 5 7 6 13 इस देखिएगा, इसको काटिए, कैलकुलेशन कीजिए कितना से कटेगा ये। एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी ट्राई कीजिए कितना से कटेगा। इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग काट पेट इसका कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। आप लोग इसको गुना भाग कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, मूल बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा माइनस के बटा में 2 हो जाएगा। इसका देखें तो दोनों का मूल बराबर, तो दोनों को बराबर कर देंगे, इसका हो जाएगा कितना -4 अब बटा में 3 हो जाएगा। तो के मान हमको निकल जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 4 दूना का 8 बटा 3, यानी कि के का मान हो जाएगा 8 बटा 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक है जी तो बताइए। फिर देखिए बोल रहा है कि एक डीलर एक डीलर है जो एक डीलर है 63,000 प्रति डायर की दर से 2 डायर बेचता है। हमको इसको नहीं मानना, हम इसको नहीं मानते हैं। एक को बेच रहा है, दोनों का सिर्फ ध्यान दीजिएगा, दोनों का एसपी है जो एसपी इक्वल है, तो हम ये एसपी इक्वल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लिख लीजिएगा सीपी, यहाँ पे लिख लीजिए एसपी। देखिए बोल रहा है 1 पर 20 5% का लाभ पर, तो 5% का लाभ हो जाएगा, 5% कितना होता है 1/20, यानी 20 के समान 21 में बेच रहा है, तो 20 के समान हो जाएगा 21 में। फिर देख रहा है दूसरे पर 30% की हानि, 30% की हानि मतलब 3/10, यानी कि 10/3 की हानि हो रहा है, तो 10 के समान बेच रहा है कितना में, 3 में। कोई सॉरी 7 में बेच रहा है, 3 की हानि हो जाएगा तो 7 में बेचेगा। अब दोनों का देखिए तो दोनों का सेम रेट में बेच रहा, तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 है, दोनों को सेम कीजिएगा तो इसमें 3 से गुना कीजिए, तो आपको पता हो कि रेशियो में इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब दोनों को कर दीजिए तो 30 20 50 हो जाएगा, और 7 21 दूनी 42 हो जाएगा, यानी कि 50 पर 8 का हानि हो रहा है, तो 100 पर कितना का होगा, यानी 100 से 2 से गुना कीजिए तो इसको, तो 100 पे हो जाएगा 84, यानी कि 100 पर 16% की हानि, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो आप लोग हल कर ही सकते हैं। टोटल कैल्शियम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 16 दूनी का 32 बटा में 16, ऐड कर लीजिए, 6 2 8 8 5 13 13 4 17, 17 में से 32 जाएगा तो -15/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि जब 30 15 21 11 में से प्रत्येक में से एक जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। तो यदि 6x प्रपोर्शन सॉरी अनुपात y प्रपोर्शन y अनुपात 3x-9 बराबर y है जो 0 से छोटा है, यानी कि निगेटिव में वैल्यू हो जाएगा y का, तो y का मान याद करना। यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो दिया हुआ है वो है, समझ गए। यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, इसलिए ये वाला दिया गया था। यहाँ पे देखिए, चलिए निकालते हैं इसको आंसर हम। सबसे पहले बोल रहा है कि देखिए 30, आपको इसका शॉर्टकट हम यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग देखना होगा, तो आप लोग देख के जा सकते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा है ना, दोनों का अंतर लिख लीजिए। कितना का अंतर है, 15 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है, तो आप बोलेगा सर 10 का अंतर है। जब भी ऐसे तो एक बार काट लीजिए, तो 5 दिया का 15 हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। जब इस प्रकार मिल जाए तो एक को नजदीक से गुना कर दीजिए, एक को दूर से गुना कर दीजिए, 3 दूना का 60 हो जाएगा, 31 का 63 हो जाएगा। इसको मॉड में हमेशा रखते हैं, क्योंकि ताकि बाहर हमको प्लस आवे। 3 2 में अंतर 1 का, यानी कि घटाएगा तो 3, यानी कि एक्स का वैल्यू हमको +-3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये हमको दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, +-3। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिएगा 6 से छोटी 18 हो जाएगा, अनुपात वाई अनुपात सॉरी प्रपोर्शन वाई अनुपात, यहाँ पे जैसे लीजिएगा ना 3 3 9 -9 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको माइनस लेना पड़ेगा,
तो हो जाएगा 3 3 9, तो -9, अब -9, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 18, सॉरी इसमें भी माइनस लेंगे तब, तो -9 हो जाएगा कितना, तो -18 अनुपात बाई प्रपोर्शन बाई अनुपात -18। तो आप लोग को अभी बताएं, नजदीक को गुना नजदीक से, अब दूर का गुना दूर से, तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 × 18, -18 गुने -18 तो हो जाएगा प्लस, तो बाई बराबर हो जाएगा कितना, 18, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का मिलेगा ना, तो एक बार माइनस प्लस दोनों का माइनस का वैल्यू लेना हो, क्योंकि हमको बोल रहा है कि बाई 0 से छोटा लेना है यहाँ पे हमको। देखिए छोटा तो माइनस मिलेगा तभी तो छोटा होगा, इस बात को यहाँ पे ध्यान दिया गया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, सॉरी गुणनफल 135 है, तो एलसीएम तथा एचसीएफ का व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको सिंपल निकालना है 1/LCM प्लस 1/HCF। कौन सा ऐसा संख्या जिसका गुणनफल करके 135 हमको आया, तो आप लोग पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यहाँ पे देखे तो एलसीएम 135 दिया है, यहाँ पे देखे तो 5x मान लेते हैं 3x, तो हो जाएगा 15 × 35 यानी x बराबर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो हमको कैसे माने, इसे यहाँ पे मान लेते हैं 5x और 3x, तो किसका गुणनफल करेंगे तो हमें 135 मिलेगा, तो यहाँ पे हम 3 रख लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, 5 × 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। 1 मिनट रुक जाइए, x बराबर 109, 15 से हो जाएगा। तो एच सी एफ तो हमको क्या मिल गया, HCF 3 मिल गया यहाँ पे, और ये मिल जाएगा हमको कितना, 45। 45 गुने 3 कीजिएगा तो 135 आ जाएगा। 1 मिनट देखिए, HCF तो 3 आ जाएगा जी, इसे HCF 3 आ जाएगा, LCM आ जाएगा कितना, 15, सॉरी 45, 45 आ जाएगा। HCF 3 आ गया, जैसे देखिए यहाँ पे 135 बोल रहा है ना, मैं देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ये 9 हो जाएगा, ठीक, एक संख्या 15, एक संख्या 9 हो जाएगा। तो जब इसका HCF निकालिएगा तो HCF 3 हो जाएगा, HCF 3 होगा ना, ये दोनों संख्या का HCF 3 हो जाएगा, और इसका LCM हो जाएगा कितना, 45 हो जाएगा, सॉरी LCM 45 हो जाएगा, HCF 3 हो जाएगा। जैसे आप संख्या निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार आप लोग को अच्छा से समझा देते हैं। हमको संख्या किया मिल गया, देखिए हमको संख्या मिल गया, एक मिल गया 15, एक मिल गया 9, जैसे इसको 5x था, ये 3x था, तो इसको हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, इसको HCF निकालिएगा तो 5 और 9 का HCF 3 हो जाएगा, LCM निकालिएगा तो LCM हो जाएगा 45, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे निकाल दीजिए 1/LCM, तो LCM 45 हो जाएगा, HCF 1/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 45, तो एक इधर हो जाएगा 15/45, इसका आंसर हो जाएगा 16/45, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट क्वेश्चन है, हम किए थे, इसको भी देखिए, दो कोण का योग हो जाएगा कितना, 180 हो जाएगा। अब बोल रहा है 12 कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो 12 कोण है छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। एक मिनट, इसको कलर हम चेंज करके लिख लेते हैं एक बार, आप लोग को शायद नहीं दिखे। सोल्यूशन में मजा आ रहा है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा भी लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखिए, दो कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा संपूरक में। अब बोल के आ रहा है एक कोण दूसरे कोण से 50 अधिक है, तो एक से जो 22 से 50 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, एक कट जाएगा तो दो बाई बराबर हो जाएगा कितना, 130 हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा 65 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। छोटा कोण 65 डिग्री हो जाएगा, तो 12 कोण निकालना होगा तो 180 में से 65 घटा दीजिएगा, जो आएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों में एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है, बाकी का 62 है। 12 का और 18 हो जाएगा बचल, इसका 60 है और इसका
62 है। तो इसको काट दिए तो जब भी ऐसा मिलेगा तो काट सकते, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। छोदुना का 12, छोतिया का 18, इसको इससे गुना कीजिए तो 120 हो जाएगा। अब प्लस में छोतिया 18, अब बटा में कितना है, 3 2 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 शून्य ने 1 2 1 3, अब बटा में 5। तो अभी आपको बताएं जब से 5 मिले भागा देने का बारी है तो इस ऊपर नीचे 2 से गुना करके एक अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा जी, 6 दूना का 12, 3 दूना का 6, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा कितना, 100.2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर है। फिर देखिए बोल रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ पे पाइप ए है जो भरने वाला है, अब पाइप बी है जो खाली करने वाला है। ये 18 मिनट में भर रहा है, ये 20 मिनट में खाली कर रहा था। देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों का हो जाएगा 180। इसका एफिशिएंसी हो जाएगा कितना, ये टाइम हो जाएगा, टाइम को एफिशिएंसी होता है। एक मिनट इसको हम 2 लिख लेते हैं। ये हमको टोटल वर्क हो जाएगा कितना, टोटल वर्क है मेरे पास 180 है, इसी को हमको काम कराना है। एफिशिएंसी हो जाएगा कितना इसका, 180 से ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। पहले देखिए बोल रहा है कि ए को खोला जाता है 6 मिनट बाद, यानी कि 6 मिनट बाद पहले ए 6 मिनट अकेले काम करता है, ठीक। उसके बाद खोला जाता है बी को, ये माइनस का है और ये प्लस का है, फिर बी को भी खोल दिया जाता है, यानी कि एक से एक के साथ बिल भी काम करेगा। तो बोल रहा है कि कितने समय में शेष टंकी को पूरा भरा जाएगा। तो 10 प्लस का एक माइनस का, यानी कि एक यूनिट काम करेगा कितने समय में, नहीं टी। तो 10 का 60 हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 बराबर टी, यानी कि टी बराबर हो जाएगा 120 मिनट, जो कि ऑप्शन डी फॉर देवसेना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा मध्यानुपाती बराबर होता है, मध्यानुपाती अंडर रूट ए बी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा मध्यानुपाती हमको कितना दिया हुआ है, 260 दिया हुआ है, ठीक। एक का वैल्यू दिया है, एक नहीं दिया, एक का दिया है 338। अब इसको हमको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या कीजिएगा बताइए, दिमाग लगाइए आप लोग। सर दोनों पट्टी स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 260 गुने 260 हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तब इधर स्क्वायर कीजिएगा तो x गुने 338 हो जाएगा। फिर हो जाएगा x बराबर निकालना होगा तो 260 गुने 260 अब बटा में 338। 13 से काटिए तो 13 दूना का 26 हो जाएगा, 13 13 दूना का 26, 7 13 का 78, ये हो जाएगा। करिएगा तो 10 दूना का 20, 20 दूनी ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा ऊपर 10 बजेगा तो 20 गुने 10 बराबर हो जाएगा कितना, 200। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक अवधि वर्षों में, यानी कि टाइम हमसे पूछ रहा है, 1200 रुपए की धनराशि था, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2800 हो जाता। ब्याज ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन माइनस में होता है मूलधन। तो मिश्र धन कितना है जी, मिश्र धन है 2280 और माइनस 1200, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, ब्याज हमको मिला है 1080 रुपया, यानी कि 1080 रुपया ब्याज मिला है। मूलधन है 1200, रेट दिया है 4%, समय टी, बटा में 100, शून्य से शून्य, वर्णमाल टोटल से यानी 90, टी बराबर 90/4, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 2084 21.5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कहो ना प्यार है। फिर देखिएगा बोल रहा है कि एक विक्रेता एक रुपए में 7 नींबू खरीदे, 75% के लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा। देखिए बोल रहा है 7 नींबू खरीद रहा है 1 रुपया में, क्राइमोस 100% मानते हैं। अब बोल रहा है 1 रुपये में कितना नींबू बेचेगा, तो एक नींबू बेचेगा 1 रुपया में, भाई 175% के लाभ पर तो कितना 175 हो जाएगा, 175%, कोई दिक्कत। 7 नींबू 1 रुपया में, क्राइमोल 100%, फिर कितना नींबू बेचेगा 1 रुपया के, ताकि उसको 175 का लाभ हो। काट पीट कीजिए, आंसर आपका चरमों में कूदेगा, सॉरी चरणों में कूदेगा। फिर देखिएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 सते 7500 हो जाएगा, 7 से 7 काट जाएगा, x बराबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी का, डी फॉर देवसेना हो जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है कि सुनील का वेतन पहले 15% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। आप लोग को पता होगा, पढ़े है ना, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, इसी पे है एकदम हूबहू। तो पहले देखिए 15% घटाया गया,
फिर 10% बढ़ाएगा। इस चैनल पर जानते हैं परसेंटेज आपको एक वीडियो में लगभग 1.5 घंटा में आपको टोटल जितना भी टाइप बनता है टोटल करा दिया गया है। आप लोग उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, एक भी टाइप नहीं छोड़ा गया उसमें। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 × 10/100, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे जी। तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, एक अंक के बाद 10 नीचे है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 15 × 1 = 16.5 माइनस में प्लस में 10, जब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 6.5। ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर है, बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो हलवा क्वेश्चन, इसको कुछ करना है थोड़ी, ये तो लगता है हम करा दिए हैं जी, रिपीटेड हो गया है। अच्छा ये वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम करा दिए हैं। आप लोग देखिएगा इसका आंसर शायद आया था कितना, 59 आया था। इसका आंसर 59 आया था, ये कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आशीष और वरुण एक हॉल को 3 दिन में पेंट करता है। एक मिनट, इस पे एक कलर नहीं चलेगा, कितने येलो चलेगा। हाँ, आशीष और वरुण एक हॉल को 3 दिन में पेंट करता है, वरुण अकेले 7 दिन में पेंट करता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 27 यानी कि टोटल वर्क वहाँ पे 21 है। ये टाइम है, एफिशिएंसी हो जाएगा, उलट जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, वरुण का कितना हो जाएगा टोटल, आशीष और वरुण का 7 है, जिसमें वरुण का सॉरी ही हो जाएगा, वरुण का 3 है, तो आशीष हो जाएगा। एक मिनट हो जाएगा, यहाँ पे किचिर बिचिर हो गया, फिर से एक बार हम इसको बता देते हैं अच्छा से बोलता है ना जिसको अच्छा से बताएंगे। देखिएगा वरुण है प्लस आशीष है, 3 दिन में कर रहा है, और वरुण अकेले 7 दिन में कर रहा है। ये टाइम है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इसका टोटल वर्क 21 हो जाएगा। ठीक, इफिशियंसी हो जाएगा कितना है, 7 हो जाएगा, इसका इसका 3 हो जाएगा, निकाल रहे हैं, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 7 और 3 × 7 = 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो तो वरुण वरुण प्लस आशीष 7 है, जबकि वरुण अकेले 3 है, तो आशीष कितना हो जाएगा, आशीष 4 हो जाएगा जी। और फिर बोल रहा है ऐसे 4 हॉल को, आशीष ऐसे 4 हॉल को, यानी कि आशीष ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करा, तो आशीष का एफिशिएंसी 4 है, बटा में 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि उसको 21 दिन लगेगा इस हॉल को पेंट करने में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग देखिए टोटल इसका हम फर्स्ट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन था टोटल आपको हम करा दिए। तो आप लोग को वीडियो जैसा भी लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हमारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आगे वाला शिफ्ट भी आपको एनटीपीसी एग्जाम होते होते आपको टोटल शिफ्ट करा दे, ताकि क्योंकि इससे क्वेश्चन एकदम 100% क्वेश्चन इससे फंसना है तो फंसना, ये बात का गारंटी है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा एनटीपीसी जो 10+2 होने वाला है उसमें। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी लोग भी कुछ सीख पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।